धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, संध्या के समय परमेश्वर, 2023 के प्रभु जी दिसंबर की परमेश्वर, ये थर्ड मीटिंग है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमारी मीटिंग को साल भर चलाया प्रभु। हम दोनों बहनें मिलकर इस कार्य को आगे लेके चले और आगे ले जाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, 2023 में समस्याएं आई, प्रॉब्लम्स आई परमेश्वर, लेकिन आपने प्रभु हमारे दुखों में भी हम दोनों को एक साथ में जोड़ के रखा, क्योंकि यीशु मसीह आप हमारे साथ है परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर, इस कड़ाके की ठंड में प्रभु, जितनों के पास जो इंतजाम नहीं है परमेश्वर, आप उनके लिए इंतजाम करिए परमेश्वर, ठंड से बचने के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए सरकार कुछ आगे बढ़ के काम को करे, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। यीशु मसीह, दुआ करते प्रभु जी, जो बीमार लोग हैं प्रभु जी, उन्हें तू शिफा और चंगाई दे परमेश्वर। उन्हें छू ले यीशु के नाम से परमेश्वर। उन्हें आपके चरणों के पास में रखते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते परमेश्वर, इस समय पे प्रभु जी, बहन जबकि वहां से मीटिंग ऑर्गेनाइज करती, जिनसू को बड़ी बरकत और आशीष दे प्रभु जी। उनके उसके मन में हर जो बातें आए प्रार्थना के लिए, उसके पहले यीशु मसीह आप उसको सफलता प्रदान करो परमेश्वर। उसके बेटे के लिए उत्तम से उत्तम प्रभु जी प्रबंध करो परमेश्वर। जो खुदावन जो किसी के पास नहीं, वो वैसा आप उसको दीजिए प्रभु, उसके परिवार में परमेश्वर। लीजा को अच्छे नंबरों से पास करिए प्रभु। भाई के लिए दुआ करते परमेश्वर, जिनसु के ब्रदर के लिए आप उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। उनकी मम्मी को आप शिफा दो प्रभु, उनकी भाभी के साथ हो। छोटे बेटे की जो भी जैसा में स्वास्थ्य खराब हुआ, यीशु मसीह आप उसे चंगाई दो। उनकी बेटी के लिए एक अच्छा रास्ता खोलो, उनकी बहन के दोनों बच्चों के साथ हो, बहन जीजा के साथ हो परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करते परमेश्वर, इस समय जॉन के लिए प्रभु, भाई को आप छू के चंगाई दो परमेश्वर। तमाम प्रभु जी एक निर्णय, एक उचित निर्णय को लेके चलने वाला बने, जो परमेश्वर आपकी ओर से रहे परमेश्वर। जिनसों के लिए जो भी मुश्किलें आती प्रभु, जो भी समस्या आती परमेश्वर, प्रभु उस तक वो ना पहुंचे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। उसके पास आने के पहले वो समस्याएं दूर चली जाए परमेश्वर। आपका ऐसा अनुग्रह हो परमेश्वर, उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखो, उसकी बॉडी को नॉर्मल रखो यीशु मसीह, जबकि वो 16-18 घंटे ड्यूटी कर। यीशु मसीह, आप उसे पवित्र आत्मा, आप उसे स्टेमिना दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने उसे वहां रखा है परमेश्वर। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते प्रभु, उसकी जो भी मन में बड़ी सी बड़ी योजना है यीशु मसीह, आप इस साल में पूरा करेंगे परमेश्वर। उसकी एक एक प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर प्रभु, जबकि वो मरीजों की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है परमेश्वर, उसके हाथ में वो चंगाई दो प्रभु, वो शिफा की अग्नि दो मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, ड्राइविंग समय में आने जाने में उसकी रक्षा रखवाली करो परमेश्वर, उसके साथ हो ये परमेश्वर, तू अनंतकालीन परमेश्वर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमसे जुड़े नाम पे नाम हर एक के साथ हो परमेश्वर। इन दिनों जो हमें दिल में दुख पहुंचा परमेश्वर, हम प्रभु उस दुख को यीशु मसीह सिर्फ आपसे कह सकते परमेश्वर। यीशु मसीह, हमारे दुखों को आप दूर करिए परमेश्वर। यीशु मसीह, आप हमारे लिए वो सब कुछ है प्रभु, जो आप सिर्फ हमारे लिए करते, हमारे पर्सनल पिता है परमेश्वर। यीशु मसीह, हमने उनको क्षमा करा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमें सिर से पांव तक आप चंगाई में रखिए प्रभु। तमाम मीटिंग जो ऑर्गेनाइज हो रही परमेश्वर, उन मीटिंगों को मैं आपके हाथ में देती यीशु मसीह, क्योंकि मीटिंग आपकी यीशु मसीह, कार्य आपका है, आप खड़े होते परमेश्वर। यीशु मसीह, आपके एंजल्स मेरे साथ चले परमेश्वर। इस ठंड के समय में प्रभु जी, मेरे को गाड़ी में अच्छे से अच्छे लोग मिले परमेश्वर, और मैं अच्छे से उतर सकूं, चढ़ सकूं परमेश्वर। इस साल की मीटिंग को आपने अंतिम मीटिंग भी दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने प्रभु हमें नामोस नहीं किया प्रभु, लेकिन आप हमें कार्य देते, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते। जनवरी माह की जो मीटिंग शुरू हो गई परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। हम दोनों का एक ही एम है परमेश्वर, कि आपके राज्य के लिए बहुत काम करे परमेश्वर, और ताकि खुदा इस संसार में भी, और जब हम आपके पास आए प्रभु, तो वहां भी हमारे लिए एक खंबा है प्रभु, हम उस आपके आंगन में एक खंबा बन सके परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु।
हर एक के साथ हो परमेश्वर, हमारे परिवारजनों को के साथ हो परमेश्वर, हमारे साथ में जितने फ्रेंड सर्कल है प्रभु उनके साथ होइए परमेश्वर। फिर से इस ठंड के मौसम में हर एक को आप बचाइए परमेश्वर। सभा को शुरू करने के पहले आपके चरणों के पास में आते यीशु मसीह, आपसे प्रकाशन मांगते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी बुराई हो यीशु मसीह, आप उसे दूर करिए परमेश्वर। यीशु मसीह, कल चर्च का दिन है परमेश्वर, कल भी मीटिंग है परमेश्वर, 4 बजे से मीटिंग है जीसस कॉल में परमेश्वर। अधिक से अधिक लोग आए और आशीष को प्राप्त कर सके परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे आज लूका 1, लूका फर्स्ट उसका 26 से हम निकालेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज का जो वचन है प्रियो, हम इस वचन में यीशु के जन्म पर और मरियम पर और परमेश्वर जो भी प्रकाशन दे उस विषय पे बोलने जा रहे हैं। 26 आयत में कुछ ऐसा लिखा है लूका फर्स्ट के 26 वचन पे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के एक नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। प्रियो, यहाँ स्पष्ट है कि मरियम ने कभी भी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मरियम एक बहुत अच्छी स्त्री थी, है अभी भी, और उन दिनों वो थी। उसके बाद वो स्वर्ग में गई, ऐसा लिखा है। लेकिन उसके मन में उसकी जो प्रार्थनाएं थी, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हमने उसकी ऐसी प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन उसको यीशु मसीह प्राप्त हो, वो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा में गर्भ धारण करे, उसके पहले उसने ऐसी कभी प्रार्थना नहीं करी कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करिए। लेकिन उसके जो जीवन परिचय के बारे में लिखा है, वो बहुत दीन हलीम थी, नम्र थी, और बहुत ही ज्यादा प्रेमी स्त्री थी, पवित्र थी। और सबसे बड़ी बात कि उन दिनों भी परमेश्वर का जो वचन था, क्योंकि पुराना नियम था, हालेलुया, और वो वहां पे ऐसा लिखा है उसके स्वभाव के बारे में कि जो वो वचन पढ़ती थी, उस वचन को वो मनन करती थी। मनन करना मतलब उसका क्या बोलना चाहिए उसको, उस मनन को लेकर वो उस चीज में काफी समय तक उस उसमें पाई जाती थी कि वचन हमसे क्या बात कर रहा है, और वचन के उस प्रकाशन में वो रहती थी। और मतलब वचन सिर्फ पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वचन उसने पढ़ लिया बंद कर दिया, लेकिन जब वो उस वचन को पढ़ती थी तो उस वचन के लिए वो मनन करती थी, और उस वचन के प्रकाशन में वो चलती थी, उस वचन के बारे में वो सोचती थी। और वो वचन को जब वो सोचती थी, मेरे प्रियो, तो मैं ऐसा सोचती हूँ, हालेलुया, कि जब मरियम वचन को पढ़ती थी और उस पे मनन करती थी, और जब वो मनन करती थी, तो वो वचन जब हम मनन करते तो हमारे हृदय रूपी पटरी में जाता है, हमारे विचारों में जाता, हमारे शरीर में जाता, हमारी इंद्रियों, बुद्धि, दिमाग में जाता, टोटल हमारे मन में उस वचन का घर हो जाता। तो जब वो वचन पढ़ती थी पुराने नियम में परमेश्वर के वचन को, तो उस वचन को मनन करके अपने हृदय में, और मैं सोचती हूँ कि रीजन यही था, प्रेज द लॉर्ड, कारण यही था कि परमेश्वर ने उसके पढ़े जाने को ही नहीं देखा, लेकिन उसका जो उसको लेके जो वो अपने आप में अनुमान करती थी, उस चीज को भी देखा। प्रियो, आज ये वचन हमें ये बताता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो वचन को पढ़ने के बाद हम उसमें मनन करने वाले बने, उस वचन को हम सोचने वाले बने, उस वचन में हम चलने वाले बने। और जब हम उस वचन में सोचने और चलने वाले बनते हैं, और उस उस वचन के लिए हम विचार करते हैं कि इस वचन से ऐसा कोई सा वचन नहीं है कि जो आपके आपके जीवन के लिए एक अर्थ रूपी साबित ना हो, आपके जीवन के लिए एक कार्य रूपी साबित ना हो, आपके जीवन के लिए आगे बढ़ाने के लिए साबित ना हो, आपके जीवन के लिए एक शांति का साबित, एक उद्धार का ना हो। हर एक वचन खुदावन का जब हम पढ़ते हैं, वो वचन हमारे जीवन के लिए कार्य करता। तो जब मैं अभी ये वचन को जब मैं पढ़ी,
तो मुझे ऐसा लगा कि मरियम ने सोचा भी नहीं था इस विषय पे, मांगने की तो बात बहुत दूर थी, और शायद ऐसा था भी नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी मरियम की, और ना उसके विचार में था। लेकिन वो जो भी परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी, उस वचन को वो अपने अपने हृदय रूपी पटरी में रखती थी, और उसको उसके जीवन में वो वचन पूरा काम करता था। तो प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि मरियम अपने स्वभाव में बहुत, मतलब सारी स्त्रियों में, जो दुनिया भर में जितनी स्त्रियां थी उन दिनों, उन तमाम स्त्रियों में बहुत नम्र, बहुत स्वाभिमानिता और बहुत नम्रता, दीनता, परमेश्वर का भय मानने वाला, एक अच्छा चरित्र रखने वाला, एक अच्छा, मतलब उसकी लाइफ में जो भी था वो सब कुछ वो परमेश्वर के अनुग्रह से करती थी, और परमेश्वर उसके साथ था। तो प्रियो, परमेश्वर ने मरियम की लाइफ को बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्य की रचना करता है। तो जब परमेश्वर ने उसकी रचना की, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले से ही मरियम को चुन लिया था। प्रेज द लॉर्ड। जब आज वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम जैसों को, हालेलुया, जो हम अभी हम कहलाते प्रभु के सेवक या लीडर चलते हैं, तो हमको जब परमेश्वर ने चुना है माँ के गर्भ के पहले से, और इस पृथ्वी की नींव डालने के, तो क्या परमेश्वर ने मरियम को भी इसी तरह से चुना है। और मरियम को परमेश्वर ने जब चुना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के चित्त में वो तब से बसी हुई थी, और परमेश्वर उसके एक इंतजार में था कि एक सही मौका आएगा, तब मैं अपनी बात को रखूंगा। और मैं सोचती हूँ कि मरियम रात और दिन परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी, और रात और दिन उस भय में चलने के वाले, और परमेश्वर उस वचन को जब वो पढ़ती होगी, तो परमेश्वर को एक आनंद होता होगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो वचन हमसे बात करता है, और जब वो बात करता है तो परमेश्वर को एक बहुत आनंद होता है कि मेरे बच्चे मेरे वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और वो पढ़ने के बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी आयु को देखता गया, और जब परमेश्वर ने उसकी आयु को देखा, तो परमेश्वर के मन में उसके प्रति एक प्रेरणा जागी कि नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई है, कोई कोई स्त्री है, तो परमेश्वर ने कहा ये एक स्त्री है जो मेरे जीवन, जो मेरे कार्य को पूरा करेगी। प्रियो, परमेश्वर भी हर मनुष्य की तरफ एक कलाम कहता है कि परमेश्वर, भजन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य की ओर टकटकी लगाए देखता है, और एक जगह लिखा भजन संहिता में कि परमेश्वर झुक के देखता है पृथ्वी में कि कौन मेरे काम को करेगा। तो मतलब परमेश्वर को इंतजार रहता है कि मेरे काम को कौन करेगा, मेरे काम को कौन आगे बढ़ाएगा, मेरे काम में कौन ईमानदार है, मेरे काम के लिए कौन वफादार है, मेरे काम को कोई आधा चल के पीछे से छोड़ तो नहीं देगा, मेरे काम को कोई समय पे लेके चलने वाला। तो परमेश्वर इन चीजों को बड़े ध्यान से देखता है, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसका एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर की वो शांति को प्रदान करे, उस उद्धार को प्राप्त करे। और जब मूसा के समय परमेश्वर ने जब लोगों की उस दुख भरी दास्ता को सुना, उस बंदवाई को, खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो की परमेश्वर ने मनुष्य की चीख को सुना, तब जाके मूसा से बात किया। इसी तरह मूसा के बाद कई आए, कई चले गए, लेकिन परमेश्वर के कान में अभी भी वो चीख आवाज आ रही थी। तब जाके वो एक एक स्त्री के लिए एक ऐसी स्त्री को ढूंढ रहा था। हालेलुया। और वो ढूंढते ढूंढते वो इंतजार कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जबकि मरियम के विषय में यीशु मसीह बहुत पहले से जानता था, लेकिन उस इंतजार में था कि मरियम की एक सही एज हो, एक सही उस पे आए, तब मैं मरियम को इन बातों को प्रकट करूंगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है मेरे प्रिय, बहुत सुंदर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरेत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। मतलब परमेश्वर के पास मरियम का पूरा एड्रेस था। ठीक है, मतलब यहाँ लिखा गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। गलील नासरत में मरियम रहती थी, और परमेश्वर को हर इंसान का एड्रेस पता होता है। हालेलुया। आज हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के पास हमारा पूरा एड्रेस रखा है। तो कभी कभी मनुष्य को हमारा एड्रेस नहीं मालूम रहता, मनुष्य को हमारा नंबर नहीं मालूम रहता, मनुष्य को हमारे विषय में कुछ नहीं। लेकिन जो परमेश्वर है, यहाँ पे साबित किया है कि परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत से कहा
कि तू गलील के नासरत नगर में वो भेजा गया मरियम के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से भेजा जाने वाला संदेश, भविष्यवाणियां होती है। और जब परमेश्वर की ओर से संदेश जाता है तो कोई नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं जाता। जो परमेश्वर का संदेश जाता है तो एक खास व्यक्ति के पास जाता है। तमाम स्त्रियां थी उस जमाने में, लेकिन परमेश्वर का संदेश एक तमाम स्त्रियों में से एक खास स्त्री के पास गया। प्रियो, परमेश्वर के पास हमारा सारा लिखा हुआ है। हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, हमारी एज कितनी है, हम कौन से एड्रेस पे रहते हैं। और इसी तरह परमेश्वर के पास मरियम का सारा एड्रेस था। और परमेश्वर एक इंतजार में था, एक वेटिंग में था, क्योंकि बहुत से होंगे उन दिनों। परमेश्वर ने भी सोचा ठीक है, मरियम को आगे बढ़ने दो, और बड़ी होने दो, और बड़ी होने दो। मतलब वो कितनी अच्छी थी, है ना, वो कितनी अच्छी थी। उन दिनों तो बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी, लेकिन परमेश्वर को सिर्फ यही चाहिए थी। और परमेश्वर ने इसका एक इंतजार किया, और एक समय आने पर इसके घर के पते पर, इसके शहर के पते पर अपने स्वर्गदूत को, अपना जो जिसका संदेश वाहक है जब्रेल को इसके यहाँ भेज दिया। बोला ये एड्रेस है और मैं तुझे भेज रहा हूं, मुझे तो वही चाहिए है। इसके लिए मैं अभी तक इंतजार कर रहा था, और अब इंतजार की घड़ी पूरी हो चुकी है, अब तू जा उसके पास। प्रियो, कितना धन्य है ये स्त्री कि सबसे पहले प्रभु के निकट आने का, प्रभु के लिए कार्य करने का, प्रभु के लिए एक मां बनने का, प्रभु के लिए उसके दुखों को उठाने का, प्रभु के लिए उस सैक्रिफाइस के लिए खड़े होने का, प्रभु के लिए अपना सब कुछ देने का, उस एक मतलब दुनिया को ना देखते हुए एक बड़े काम के लिए। ये छोटा काम नहीं था उसके लिए। एक संतान को जन्म देना एक छोटा काम नहीं था। उसको उसके उसके साथ साथ उसको चलना भी है ना। इसके साथ साथ उसको रहना है, चलना है, और चलना और रहना इसी दुनिया के अंदर है जहां दुनिया जीने नहीं देती है। प्रियो, तो परमेश्वर ने उस स्त्री को जब चुना, वो एक कुंवारी थी। ऐसे कलाम बताता है कि उसकी सगाई हो चुकी थी यूसुफ के साथ, लेकिन परमेश्वर वहां पर उस सगाई में भी परमेश्वर ने अपना एक इंटरफेयर किया कि नहीं, पहले यही एक है। परमेश्वर चाहता तो सोच सकता था अरे भाई इसकी मंगनी हो चुकी है, और नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर उसको उस मंगनी के बीच में, मंगनी के बाद उसे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता। अगर मरियम चाहती तो बोल सकती थी, जब संदेश उसके पास पहुंचा फरिश्ता, तो बोल सकती थी कि भाई मेरी सगाई हो चुकी है, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया की खुशियां देखना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, उसने उस बात को नहीं। हाँ, वो एक डर चुकी थी। डरने का कारण था कि शी वॉज अनमैरिड, वो एक कुंवारी थी, और वो डर गई कि मैं कैसे मतलब बच्चे को जन्म दूंगी, है ना, मैं कैसे उस संतान को जन्म दूंगी। और इस बात को लेके वो बहुत डरी हुई थी। और जब वो डरी हुई थी तो उसके अंदर लग रहा था कि मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर भी जब संदेश उसके पास पहुंचा, परमेश्वर ने अपनी ओर से एक निवेदन, एक एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट उस स्त्री के पास भेजा। प्रिय, वो स्त्री कोई मामूली मरियम नहीं थी, वो महान थी। वो आज हम लोग को परमेश्वर चुनता, इस्तेमाल करता, तो हम लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, है ना। हम लोग अपने आप को इतना महान समझते हैं कि सामने वाले को तो कुछ नहीं समझते। इस हर जो भी सेवा करता है, अगर पर मैं सबके लिए नहीं कह रही है बात को, कई ऐसे होते हैं जिनको खुदावन चुनता, अपना अभिषेक से भरता है, तो वो सामने वाले को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। वो बोलते हैं अरे ये बकवास है, ये है, वो है। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने लिए इतनी ऊंचाई के बारे में सोचते हैं, हम लोगों से हाथ मिलाने में थोड़ा सा पीछे हटते, बात करने में पीछे हटते, बहुत सारी बातों को। लेकिन ये जो स्त्री थी,
इसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। सोचो, है ना? धन्य है वो, न, नम्र है। उसने कभी ये बात को नहीं रखा अपने जीवन में। उसके अंदर जब संदेश पहुंचा, परमेश्वर ने उसके एड्रेस पे, उसके नए सही नाम, उसका सही एड्रेस पे उसके बाद स्वर्गदूत को भेजा, अपनी ओर से उसके घर को भेजा 6वें महीने में। हालेलुया। प्रियो, हम पढ़ते हैं, हमें बहुत छोटा लगता है, सोचते हैं बहुत छोटा लगता। काश इस चीज को कभी अपने जीवन में उतार के सोचो, तो आपको लगेगा कि वास्तव में मरियम कौन थी। हालेलुया। वो कौन थी जो सबसे पहला कदम बढ़ाई, अपनी कुर्बानी का, अपनी खुशियों का, अपनी इच्छाओं का, अपने रहन सहन का, अपने खान पीन का, अपनी आयु का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का, उसने सब कुछ कुर्बान करी। हम क्या कुर्बान कर रहे हैं आज? हमारी क्या कुर्बानी है? आज मैं यहाँ पे गई, कॉन्वेंट स्कूल के पास गई थी, मुझे कुछ काम था ग्राउंड की इस तरफ। मैं बता रही हूँ, आज जो मैंने देखा वो कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। हम भी वहीं पढ़ते थे। रोड 10-15 मिनट के लिए पूरी बंद। मतलब जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां रोड के बाहर तक है। ग्राउंड में गाड़ियां भरी हैं। 3-4 गेट हैं उस स्कूल की, 4, हाँ 4-5 गेट है जो छुट्टियां होती हैं, और पांचों गेट बिल्कुल पैक है। सिर्फ गाड़ियां दिख रही हैं, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, पेरेंट्स दिख रहे हैं जो लेने आए हैं। प्रियो, अगर वो लोग मरियम को श्रद्धा देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, इतना बड़ा स्कूल, इतनी पब्लिक, इतने बच्चे, और इतना अच्छा एजुकेशन, सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल का, जो बच्चों को एक अनुग्रह में आगे लेके चलता है। आज भी बहुत डिफरेंट है, कॉन्वेंट में पढ़े बच्चे बहुत अलग दिखते हैं। और आज वहां पर वो लोग, सिस्टर लोग, पहला स्थान मरियम को देते हैं। वो सोचते हैं, वो जो नन बनते हैं ना, वो नन बन के जो जाते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, 18 साल के, 17 साल के, 19 साल के, 20 साल के, तो वो लोग अपनी माँ के पास जाते हैं। उनसे जब पूछो तो वो ये कहते हैं कि हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं, हमारी माँ के जैसा हमारा आचरण हो, हमारी माँ के जैसा हमारा एक स्वभाव हो। तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं, और वो अपने जीवन को नन बनकर, अपने कुर्बानी जीवन को बच्चों के लिए देते हैं, सेवकाई के लिए देते हैं। तो कौन सा गलत कर रहे हैं? यहाँ यीशु मसीह ने इस विधि को, जब स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा है, स्वर्गदूत को, छोटे मोटे व्यक्ति, हम तो सिर्फ सपने में देखते, कई लोगों ने तो आज तक स्वर्गदूत को देखा भी नहीं है, कईयों से तो स्वर्गदूत ने बात भी नहीं किया, कई लोगों ने स्वर्गदूत को नहीं देखा है। लेकिन उसके बाद भी जब हम छोटी मोटी सेवा करते तो हम अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं। लेकिन जिसके पास स्वर्गदूत गया हो, और उससे एक बार नहीं किया स्वर्गदूत, कलाम अगर हम पढ़े तो कई बार मरियम का हर जवाब स्वर्गदूत था। मरियम के लिए हर जवाब स्वर्गदूत था, और वो स्वर्गदूत मरियम को हर चीज का जवाब देता था, परमेश्वर से संदेश लाता था और मरियम के पास संदेश देता था। तो क्या वो स्त्री एक मामूली स्त्री है? मुझसे और आपसे आज परमेश्वर स्वप्न में बात करता है ना? तो हम, हमारे पास जब कुछ ऐसा, कभी किसी, कभी साल 2 साल में एक सपना देखा है, तो हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। लेकिन यहाँ कंटिन्यूशन चल रहा है, एकदम एकदम वार्तालाप जो है, एक फाइनली जो काम करना है इस पृथ्वी पे, एक प्रोजेक्ट टाइप का जो दिया परमेश्वर ने, जो स्वर्गदूत को दिया, और वो स्वर्गदूत वो प्रोजेक्ट को लेके मरियम के पास, और क्या डिस्कशन होता, उसके बाद फिर परमेश्वर के पास, फिर परमेश्वर से मरियम के पास। मतलब एक स्वर्गदूत एक ऐसा नियुक्त था कि जो परमेश्वर की बातों को मरियम तक, और मरियम की बातों को परमेश्वर तक। तो प्रियो, उसको आप कौन सी नजर से देखते हैं?
अरे मैं कहती पूजा मत करो, कम से कम सम्मान तो दो, आदर तो दो उसको। हाँ, अगर हमने उस विषय पे प्रचार करा तो लोगों ने बोला कि पूजा कर रहे हैं, अगर हमने आदर दिया तो बोलते पूजा कर रहे हैं। अरे जब आपको दिखता है तो आप क्या करते हो? आपसे कितने बार स्वर्गदूत वाहन संदेश वाहन बन के आपके पास आया है? आपसे कितनी बार बात किया है? अगर आपसे परमेश्वर बात कर रहा है प्रिय, ये अच्छा है। मेरे से कई बार परमेश्वर, मुझसे सारी बातों को परमेश्वर प्रकट करता है। मैं लोगों के आगे नहीं बोलती हूँ। लोगों के आगे जब पता चलता है, जब मैं किसी कन्वेंशन में जाती हूँ और कुछ खास विषय जो परमेश्वर प्रकट करता है, और उसके बाद जो उनके लिए प्रकट करता है, तो वो बातों को बोलती हूँ। तब मुझे अपने से लगता, बाप रे, परमेश्वर मुझसे बात करता है। ये मैं खुद सोचती हूँ, है ना। जब मैं वहां ग्राउंड में खड़ी होती हूँ या मंच पे खड़ी होती हूँ, पुलपिट पे खड़ी होती हूँ, और परमेश्वर एक के बाद 200, 250, 300 लोगों के लिए जब परमेश्वर कंटिन्यूशन बात करते हैं मुझसे, और वो लोग उठ उठ के आते हैं। कई बार तो परमेश्वर उनकी लैंग्वेज में मुझसे बात करते हैं, और जो भाषा मैं नहीं जानती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर उस भाषा में भी कोई ना कोई चीज मुझसे बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ, ये हमारे लिए है करके। ऐसा भी मैंने देखा है। तो प्रियो, हम क्यों छोटा समझते हैं? स्त्री है इसलिए ना, है ना। अगर वो पौलुस होता, पतरस होता, यूहन्ना होता, मती होता, दाऊद होता, सुलेमान होता, है ना, तो हम उसको ऊंचा उठाते, है ना। योना होता, ठीक है, हनुक होता, डैनियल होता, तो हम मरियम को ऊंचा उठाते। लेकिन ये एक स्त्री है, हाँ, इसे नीचे, उसे इसे हम ऊंचा नहीं उठाएंगे, इसे तो बस वहां तक। क्यों? क्या बाकी वाले प्रेरितों ने शादी नहीं किया क्या? अगर मरियम की शादी हुई है, तो क्या बाकी वालों की नहीं हुई है क्या? उनकी भी हुई है ना। तो जब हम उनको उठाते हैं, तो हम मरियम को क्यों नहीं उठाते? जब हम उनको आदर सम्मान देते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि परमेश्वर हमको इस नबी जैसा तू बना, तो हम ये बात क्यों नहीं बोलते हैं जब हमारे यहाँ बेटी पैदा होती कि परमेश्वर हमारी बेटी को तू मरियम के जैसे बना? क्यों नहीं बोलते हम? हाँ, दबोरा बना, बिल्कुल प्रॉफिट जैसे और थे, क्योंकि दबोरा उनमें गिनी जाती है, इसलिए हम ये बात को बोलते हैं, है ना। हम ये क्यों नहीं बोलते हैं प्रिय? बोलना चाहिए। मैंने बहुत कम लेडीजों के नाम मरियम सुना है, बहुत कम। कम मतलब तो मैंने 25% भी मैंने मरियम नाम नहीं सुना अभी तक। और बहुत से नाम सुनती हूँ, लेकिन मैंने ये नाम नहीं सुना। लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा, मुझे इसकी मीनिंग पता चली, तब मुझे लगा। आपको पता है, जब परमेश्वर की आत्मा मुझे 2013 में उठा के आत्मा ऊपर लेके गई, तो मैंने वहां पे देखा, बहुत सारी चीजों को देखा। और उन चीजों के साथ जो स्वर्गीय चीजें थी, वहां के फल, वहां की रोड, वहां पे मेरा घर, मैंने अपनी तमाम चीजों को देखा जो मेरे लिए व्यक्तिगत के लिए है। लेकिन उसके साथ मैंने एक चीज और देखा, कि किसी ने एक आवाज दी मेरे कान में, बोले आगे बढ़ो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बुक दिखाना चाहता हूँ। जब मैं आगे बढ़ी, प्रियो, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर 4 लोग भी उस पेज को, पन्ने को, इतना बड़ा बुक है वो, अगर 8-9 लोग भी एक पेज को पकड़कर ऐसे पलटाएंगे, तब वो पलटेगा। तो मैंने बोला, ये कौन सी किताब है? ये क्या बाइबल है क्या? बोले ये बाइबल नहीं है, ये मरियम की जीवन जीवन की कथा है इसमें पूरी। और उस पे लिखा था मरियम के जीवन की कथा। और मैं समझती हूँ उसका एक एक पेज बहुत बड़ा बड़ा, मतलब 7 मीटर का, 8-10 मीटर का एक एक पेज होगा, उन्होंने पलटाया। और उस चीज को मैंने जब मैं आत्मा में ऊपर गई, तो दर्शन में मैंने देखा। तो प्रियो, परमेश्वर के लिए जो स्त्री काम कर रही है, वो स्त्री क्या हमारे लायक नहीं है क्या? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, जो स्त्री, ठीक है, आपने उसे एक नॉर्मल स्त्री माना है, अगर वो परमेश्वर के लिए काम कर रही है, तो क्या वो हम उसे अपना नहीं सकते हैं? एक पुरुष जब परमेश्वर के लिए काम कर रहा है उसमें, है ना,
मूसा काम किया तो उसे अपना लिया हमने, अब्राहम ने काम किया तो उसे अब हमने अपना लिया, गलती करने के बाद भी हमने अपना लिया, है ना। और हम सारा के बारे में व्याख्या करते हैं, हाजरा का प्रचार करते हम, है ना, रहबा का प्रचार करते हम, यहोशू का प्रचार करते हम, क्योंकि इन लोग के सब पुरुष लोग हैं, इन लोग के सारे काम हम करते हैं, है ना। तो अगर स्त्री ने परमेश्वर के काम को ही स्त्री ने आगे बढ़ाया है, तो क्या हम इसका नाम नहीं लेंगे, इसे नहीं अपनाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हो अपने मन में, तो आप बाइबल में से उसका नाम काट दीजिए। फिर आपके जो त्योहार है, आपकी जो पहचान है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो परिचय है प्रियो, क्रिसमस से आपका परिचय, आप मनाओ चाहे ना मनाओ, आप एक के बोलने से कुछ नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया जानती है कि क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं। बहुत से लोग हैं जो गुस्सा हो जाते हैं, हम लोग क्रिसमस नहीं मनाते, क्रिसमस की तारीख ही गलत है। अरे ठीक है, तारीख गलत है, सब गलत है, यीशु मसीह तो आया है ना भाई, ये बात तो मानते हो ना। भाई तुम 100 लोग नहीं मना रहे हो, मान लो, मैं समझती हूँ 10 लाख लोग नहीं मना रहे, बाकी के तो 50 लाख लोग मना रहे ना। तो हम तो उस 50 लाख की तरफ है, हम 10 लाख लोगों की तरफ नहीं। हमारा यीशु मसीह का जन्म हुआ और क्रिसमस है मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। ईस्टर 40 दिन फास्टिंग में अगर मीटिंग आ रही तो हम बोलने जरूर जा रहे हैं, वचन निकालेंगे, 40 दिन की फास्टिंग में वहां लंच मीटिंग में प्रीचिंग करेंगे। क्रिसमस का आ रहा हम बोलने जरूर जाएंगे, न्यू ईयर का आ रहा, तो कौन से विषय पे आप प्रचार करने जा रहे हैं? क्रिसमस में कौन से विषय पे आप प्रचार करने जा रहे हैं? उद्धारकर्ता किससे जन्मा, आपको बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने अपनी ओर से स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा, तब जाके वो सेंटेंस पूरा होगा आपका। और वैसे भी दुनिया को सबको पता है, अगर हम प्रचार करें या ना करें मरियम के नाम का, लेकिन पूरा वर्ल्ड जानता है कि लूका में भी है, मत्ती में भी है, सब जगह लिखा है कि यीशु की मां मरियम थी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो बोलते पत्थरों से भी हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने अपना संदेश भेजा, मरियम नहीं आई वहां पे, परमेश्वर ने उसके पास निवेदन भेजा कि मरियम के पास तू जा। हालेलुया। प्रियो मत करो निरादर, आप उपासना नहीं कर रहे हो तो निरादर मत करो। आप ऐसे बोलने से, आज इस साल हमारी माँ नहीं है हमारे साथ में, इस साल हमारी माँ नहीं है, हम लोग इस साल हमारे भाई बहन क्रिसमस नहीं मना रहे, लेकिन परमेश्वर मुझे प्रचार के लिए बाहर लेके जा रहा है, मुझे तो जाना है लोगों के बीच में, मरियम का संदेश देना है, मुझे क्रिसमस का संदेश बोलना है, न्यू ईयर में जाके मुझे नया साल का संदेश देना है, जनवरी में जाके लास्ट जनवरी मुझे और संदेश देना। तो मैं कैसे बोल दूं? मुझे तो जाना है ना। और मैं क्या बोलूंगी वहां जाके? यही कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको हटा दूंगी और यहां से बोलूंगी। आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने खुद मरियम के पास जब्रियल को भेजा। हालेलुया। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ हो, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद, खुशी और जय, मतलब जय मतलब जय जय प्रभु यीशु की, हम गाना गाते हैं, जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और तेरे साथ प्रभु है। स्वर्गदूत के साथ परमेश्वर ने संदेश भेजा कि जाके बोल, आनंद कर, आनंद हो, अब आनंद हो तेरे जीवन में। हालेलुया। अगर स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश मेरे और आपके पास ला रहा है और कह रहा आनंद हो तेरे लिए, आप क्या करोगे? आप तो झूम उठोगे कि गुस्से में बैठे रहोगे। चाहे वो आनंद संदेश स्त्री के पास जा रहा हो या पुरुष के पास जा रहा हो, और जब ये संदेश स्त्री या पुरुष के पास भी जाता है, हालेलुया, तो वो खुशी से झूम उठता है। और एक बात, जय तेरी हो मतलब तू तू ऊंचा हो, तू ऊंची हो, अब तेरी जय होएगी। हालेलुया।
उसकी जय के लिए परमेश्वर ने बोला है, मनुष्य ने नहीं बोला है, स्वर्गदूत ने नहीं बोला है, परमेश्वर ने संदेश भेजा है मरियम के लिए कि मरियम आनंद हो, अब तू आनंद कर, तू खुशी मना और तेरी जय हो। खुदावन उसकी जय कर रहा प्रियो, संदेश देकर उस स्त्री को खुदावन जय करके ऊंचा उठा रहा है। और हम लोग जो है, जिसको हमारे पास संदेश नहीं आया, हम चुन के परमेश्वर के काम को करें। कई लोग तो जबरदस्ती काम कर रहे हैं और बाद में रोते भी हैं कि अरे भाई ऐसा नहीं और वैसा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती सेवा में आए हैं, बिना दर्शन के आए हैं। और उन लोग की सेवा अगर हम देखें तो कोई कहीं से कोई उन्नति नहीं दिखाई देती है ना, कहीं से। और जो उन्नति है वो भी कम दिखाई देती है और जाती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि परमेश्वर के साथ जब मनुष्य का एक सही कनेक्शन होता है, हम एक सही उस पे होते हैं, तो परमेश्वर हमें जो भी वरदान देता है उसको फ्रूटफुल करता। हालेलुया। उसको माइनस नहीं करता, उसको प्लस करता, मल्टीप्लाई करता, उसको प्लस टू प्लस करता है। मुझे नहीं पता, आज ये 23 साल की सेवकाई में मैंने आज 16 साल से महाराष्ट्र में काम कर रही हूँ। और परमेश्वर मेरे से कहता तेरे को महाराष्ट्र मैंने दिया हूँ, तुझे बार बार आना है। इस बार मेरी भविष्यवाणी मेरे द्वारा हुई, जब मैं अहमदनगर में प्रचार कर रही थी, लोगों की प्रोफेसियां चल रही थी। तो जो लास्ट प्रोफेसी हुई, तो प्रभु ने कहा इस बार गर्मी में अहमदनगर में एक बहुत घना तूफान आएगा, मतलब गर्मी की लू चलेगी, आंधी तूफान जो रहेगा अहमदनगर के लिए। और उसी समय कहा मेरे लिए कि सुन, तू बार बार यहाँ पर आई। और सच में मेरी मीटिंग के मीटिंग अहमदनगर में बुक होती जा रही है। तो प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर ने स्वयं मरियम के लिए कहा आनंद कर, जय तेरी हो, है ना। और परमेश्वर ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा सुन एक बात और, ये परमेश्वर का परमेश्वर का क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर की ओर से संदेश वाहक है स्वर्गदूत उसके लिए। हमारे लिए कौन आ रहा भाई संदेश लेकर? हम तो छोटे मोटे सपने देख लेते और बोल देते ऐसा है वैसा, लेकिन यह एक संदेश लेकर आ रहा है। और वो कह रहा भाई मरियम, परमेश्वर ने एक और संदेश भेजा, सुन। पहले तो परमेश्वर ने उसका रास्ता पता नाम बता दिया कि अब तू उसके पास जा, फिर उसके बाद फिर भेजा, बोला अभी तो ये है, अब सेकंड फिर जा, अब तू उसके जाकर, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, एक बार घर बता दिया, नाम बता दिया। अब दूसरे बार कह रहा अब तू ये खुशी में तो लेके जा, खाली हाथ जाएगा क्या उसके घर पे? तो परमेश्वर ने उसके घर पे, मरियम के घर पे वो खुशियां का पैगाम भेजा कि जा। उससे पहले कि मरियम की पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो, मैं कुछ गिफ्ट उसके लिए भेजना चाह रहा हूँ, ताकि वो जब तक ये संसार में है, संसार उसका निरादर करे, लेकिन ये जो 3-4 गिफ्ट मैं भेज रहा हूँ ना, इसको देख के वो खुश होगी। तो प्रियो, जब परमेश्वर ने मरियम के पास संदेश भेजा आनंद हो, अरे आनंद की बात है भाई अब तेरे लिए, अब तू ये सब नहीं, ये दुनिया उनिया नहीं, आनंद की बात है, जय तेरी हो, परमेश्वर का संदेश। और जिब्रेल से कहा एक बात और, उससे कहना प्रभु तेरे साथ है। इमानुएल उसका नाम, इमानुएल का मतलब होता परमेश्वर हमारे साथ। हम वो पढ़ पढ़ के कितने खुश होते हैं, अरे बाप रे, फूले नहीं समाते हैं कि भाई परमेश्वर का हमारे लिए वो है कि हम हमारे साथ इमानुएल है, मतलब हम अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। और ये चीज की हम गवाही देते हैं और ये चीज के लिए हम फूले नहीं समाते। सेम वे परमेश्वर जब मरियम के लिए कह रहा है कि जाके संदेश बोल दे कि प्रभु उसके साथ में है, शी इज नॉट अलोन, वो अकेली नहीं है। न अपने आप को कभी अकेले समझना। तो स्त्री के अंदर एक धैर्य उत्पन्न हुआ। आज क्या हमारे पास परमेश्वर ने तीन चीजें भेजा है, ए बहन जय तेरी हो, तू आनंद कर, मैं तेरे साथ हूं। हम तो वचन पढ़ते और अपने आप से अपना गुणा भाग कर लेते कि हाँ परमेश्वर का वचन ये कह रहा हमारे साथ है। हमारे साथ, हम उसके साथ है कि नहीं? मरियम बचपन से लेकर अभी तक परमेश्वर के साथ थी, क्योंकि उसके वचन को वो पढ़ती थी, मनन करती थी। तो परमेश्वर ने भी उसे स्मरण किया प्रियो।
हम बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ करे, हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। कलाम इस बात को बताता है कि क्या हम उसके साथ हैं? हाँ, मरियम उसके साथ थी, इसलिए परमेश्वर उसके पास पहुंचाया संदेश को। आज मेरे और मेरे परिवार या मेरे बच्चे या आप और मैं या फ्रेंड सर्कल हमारे जो भी हो, हम है क्या परमेश्वर के साथ? अगर हम है तो बात सच है कि वो हमारे साथ है। जय तेरी हो। अब तेरे लिए जय परमेश्वर कह रहा, भाई जय तेरी हो, तेरी तू ऊंचे पे जाएगी। जब परमेश्वर कहता है ना किसी को बढ़ाता है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जिसे परमेश्वर आगे ले जाए तो उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। जिसके लिए परमेश्वर बचा उसे मनुष्य नहीं। इसी तरह से मरियम को परमेश्वर ने जय बोल दिया। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोले, पढ़ने के अलावा पवित्र आत्मा से समझने का भी ज्ञान, पढ़कर एकदम उल्टा प्रचार करना हम बंद कर दें। ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु हम पे अनुग्रह कर। वी आर प्रेइंग, नो, हम यही ना प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका अनुग्रह हो जाए। आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं ये वचन बहुत लिखती हूँ कि परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि भाई ईश्वर का अनुग्रह हो गया है। हालेलुया। कैसे मामूली कहलाएगी रे भाई वो तो। मैं और आप कहते हैं, वचन नहीं कह रहा है, पढ़ो और समझो। परमेश्वर का वचन कह रहा है ईश्वर का अनुग्रह तेरे साथ। और हम क्या कहते हैं, प्रभु प्रभु तेरा अनुग्रह काफी, प्रभु तेरा अनुग्रह हो जाए, प्रभु तेरा अनुग्रह हो जाए। लेकिन पति यहाँ तो मरियम ने कुछ भी नहीं बोला। मरियम ने नहीं बोला कि जय मेरी हो, या मैं आनंद करूंगी, या मैं मेरे पास प्रभु का संदेश आए, और या मुझ पे अनुग्रह। नथिंग, शी वॉज नथिंग, कुछ नहीं बोली। बट परमेश्वर ने तमाम चीजें उसके स्वागत के लिए भेजा। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसका स्वागत कर रहा, तो मैं और आप कौन होते उसका विरोध करने वाले? मैं और आप मरियम का विरोध करने वाले कौन होते हैं? एक एक शब्द को, एक एक बिंदु को अगर हम पढ़े, हमारे अंदर वो स्त्री के लिए वो प्रेम ही नहीं है ना। अगर हमारे अंदर मरियम के लिए प्रेम होता, तो शायद पवित्र आत्मा हमें गाइड करता, हमें प्रकाशन देता, हमें रेवलेशन देता। लेकिन है ही नहीं ना। हम तो हमेशा उसके ऑब्जेक्शन में खड़े, तो वही भाषा हमारे मुंह से निकलती है। हालेलुया। और और इस वचन से बहुत घबरा गई। देखिए जरा, उसके पास इतना सुंदर अनुग्रह वचन आया प्रियो, लेकिन वो घबरा गई। हम होते तो अरे, एक सेकंड के अंदर पट 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 क्या करते हम, मैसेज कर देते, है ना। लेकिन यहाँ पे मरियम घबरा गई। बाप रे, मैंने तो सोचा नहीं था। परमेश्वर की स्वर्गदूत कह रहा, परमेश्वर ने कहा जय तेरी हो, अनुग्रह ईश्वर का हुआ है, तू स्त्रियों में धन्य है ना। और आनंद मना। तो वो इस बात को लेके घबरा गई कि वो, मैं इस योग्य नहीं हूं जो इतना सारा स्वागत मेरा परमेश्वर, मरियम कह रही, मेरे लिए भेज रहा है। हालेलुया। इसलिए वो घबरा गई कि परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया। और वो इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि वह किस प्रकार का अभिवंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। और वह महान होगा और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा, जिसका नाम यीशु रखना। वो महान और प्रधान होगा। मतलब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को, बिल्कुल एक स्वर्गदूत गैब्रियल को बिल्कुल मरियम के लिए दे रखा था। फिर स्वर्गदूत ने उससे
पहले तो उसके घर का पता लिया, फिर उसको खुशी का गिफ्ट सुनाया कि परमेश्वर ने तेरे लिए ये वरदान खुशी का भेजा है। अब तीसरी बात ये है कि तू गर्भवती हुएगी। सुन, क्योंकि तुझ पे ईश्वर की कृपा हो चुकी है, अनुग्रह हो चुका है, और दाऊद की गद्दी वो ही संभालेगा। हालेलुया। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसका राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर की तू छाया में रहेगी। मरियम परमेश्वर की छाया में रही। अब आप प्रश्न करेंगे, वो जभी तक थी, कभी तक थी, जभी तक थी जब तक वो पवित्र आत्मा से गर्भवती नहीं हुई। फिर गर्भवती हुई तो छाया में थी, फिर उसके बाद जब यीशु मसीह जन्म लिया तो छाया में थी, फिर भी छाया में चलती रही। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, जैसे ही उसने यूसुफ से शादी करी तो सब कुछ अलग हुआ, नॉर्मल औरत कैसे हो गई भाई, कैसे नॉर्मल हो गई? वो नॉर्मल नहीं हुई थी। आप पे अनुग्रह हुआ, आप प्रॉफिट बन गए, आपकी शादी हो गई, तो क्या आपका प्रॉफिट का अभिषेक चला जाएगा क्या? हाँ, नहीं जाएगा। क्योंकि आप परमेश्वर को वैसे ही प्यार करते, वैसे ही समय दे रहे हो, और वैसे ही परमेश्वर के साथ। तो आपने कैसे सोच लिया और मैंने कैसे सोच लिया कि मरियम अब मरियम के पर से परमेश्वर का अनुग्रह, अब तो शादी कर ली और उसकी यूसुफ से और 6-7 बच्चे हो गए। ये तुम्हारी सोच है। आप एक प्रभु के खादिम हैं। अगर आपके अंदर इतना बड़ा अभिषेक है, आपके अभिषेक के बाद आपके बच्चे पैदा हुए, तो क्या आपका अभिषेक गया क्या? अभिषेक कब जाता है? जब हम गलत करते हैं, जब हम समझते नहीं है, खुदावन को समय नहीं देते, आदर नहीं, लोगों के साथ गलत, अपनी जिंदगी में बहुत सारा शौक ये वो, तब हमारा अभिषेक जाता है। घमंड, काटना छाटना तोड़ना, जलसी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तब हमारा जाता। अगर हम एक अच्छाई पे चल रहे हैं, जो चीज सही है उसके लिए कहते हैं, हमारा अभिषेक कभी नहीं आता, बढ़ेगा। बहुत पहले एक ब्रदर, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, बहुत पहले, बहुत बोलूं तो मैं समझती 15-1 साल पहले की बात होगी, है ना, 15 साल से भी ज्यादा। और मैं तो जैसे ही प्रभु में आई तो मुझे एकदम परमेश्वर ने स्वप्न का और विजन का दान दिया। तो ये आज की बात नहीं मेरे साथ, लेकिन अब इस्तेमाल हो रही हूँ मैं बाहर। तो वो पास्टर हमारे यहाँ आए 10-11 बजे, और जब वो आए तो उनको कुछ मेरे बारे में पता चला। कई काफी लोग मेरे पास आते थे, कैथलिक्स वाले, और वो उनके यहाँ मीटिंग लेते थे, मैं तो घर में रहती थी। और जैसे ही जब उनको पता चला तो मेरे घर आए, और वो पेंटिकॉस्टल थे। और जैसे ही घर आए तो मैंने उनका सम्मान किया, मैंने उनको चाय बना के दिया, सब दिया। चाय पिए, 10:30 बजे आए थे वो। और चाय वगैरह पीने के बाद में बैठे रहे, और मुझसे मुझे मुझे तो कुछ आता जाता था नहीं, अभिषेक से भरी थे और कुछ भी नहीं मालूम। अब मुझे समझाते समझाते लास्ट में उन्होंने एक बात बोला मेरे को, बोले सिस्टर ये अभिषेक आपका चला जाएगा। मैं डर गई, मैंने बोला क्यों चला जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने बोला क्यों चला जाएगा पता? अरे चल, एक समय तक रहता है, उसके बाद ये चला जाता है। तो मैंने कहा क्या परमेश्वर किराए से हमें अभिषेक देता है, और फिर किराया हम देना बंद करते तो अभिषेक अरे आपकी समझ में नहीं मतलब कुछ समय तक मैं, मेरे पास भी अभिषेक था, मैं दर्शन देखता था, भविष्य। अब देखो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह आपके साथ भी होगा। मैं डर गई, मैं कुछ नहीं बोली। बंदा जो सुबह 10 बजे का आया, 5:30 से 7 बजे उठ के गया, और मेरे को इतना वॉश किया, मेरे दिमाग को खाली कर दिया एकदम। मैं सिर्फ डर 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 डर। शाम के समय मैं डरी हुई बैठी रही एकदम से। और जब मेरे से पूछा गया कि क्या हुआ तुमको, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे एक आया था, उसने ऐसे ऐसे कुछ। तो उसके बाद में मैंने ये सोचा, मेरे पापा ने ये कहा कि आज के बाद इतनी देर किसी को बैठाल के मत रखना, और जितनी देर लोग तुमसे बात करेंगे वो तुम्हारा माइंड वॉश करेंगे। बताओ, जो व्यक्ति 10 बजे चाय पिया और उसके बाद शाम को 5:30 बजे गया। तो मैंने कहा हाँ पापा, 4-5 चाय बना दी थी, लेकिन वो मुझे समझा रहे। बोले बिल्कुल नहीं, अब दोबारा कोई भी आए तो उसके साथ ये सब बातें तो प्रियो होता है। तो मरियम भी घबरा गई, है ना। लेकिन आज बढ़ गया अभिषेक,
ये बात को मैं बोलती हूँ, ये बात को मैं ही नहीं बोलती, लोग भी बोलते हैं। ये जो अंदर वाली बात थी, ये तो लोगों को नहीं पता, ये तो सिर्फ आज मैं आपसे बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है प्रियो, कि उसके बाद मेरा अभिषेक दुगना तिगना और 23 लास्ट में तो और बढ़ गया है। तो हम परमेश्वर के साथ कितने करीब हैं, हम परमेश्वर के साथ कितना काम कर रहे हैं, हमको वो देखना है। हमको लोगों को नहीं देखना है, हम परमेश्वर के साथ किस नियत से चल रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ कैसे काम कर रहे हैं, हमको वो देखना है। ये नहीं देखना कि हम ये चीजों को देखें या ये। और यहाँ मरियम घबरा गई, और लोगों का कहना है कि जब तक उसको यूसुफ यीशु मसीह को पाली तब तक वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही यूसुफ के बच्चे पैदा हुए तो बोले वो अब उसको आदर मत दो। अरे भैया, उसके नाम के जो स्कूल खुले हैं, वहां मरियम के अलावा परमेश्वर को भी लोग प्यार करते हैं, यीशु मसीह को भी मानते हैं। अगर आप सोचते हो कि कैथलिक वाले मरियम मरियम करते, नहीं। मैंने कई चर्चेस में मैं मीटिंग लेती हूँ, मैं प्रभु भोज भी लेती हूँ उनके साथ में जो उनका होता है, लेकिन मैंने ऐसी चीजें कहीं नहीं देखा है। बाइबल के हट के कुछ भी नहीं है। वो जो भी करते हैं पुराने नियम से करते हैं। अब आप बोलो कि पुराने नियम का हम प्रचार करेंगे लेकिन उसको ड्रेसअप नहीं होंगे हम, तो फिर कैसा चलेगा। प्रियो, वो लोग जो करते हैं, हम कभी किसी का विरोध ना करें। हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ हम स्वर्ग जाएंगे, वो लोग नहीं जाएंगे। मरियम ने जो 30-32 साल तक जो यीशु मसीह को अपने जन्म से अपने 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 आप से लगा के रखी थी, उसके पीछे पूरा निरादर्श है ये। परमेश्वर ने पहली बारे में उसका एड्रेस बताया उसके घर का, दूसरी बार में उसको गिफ्ट दिया, तीसरी बार में उससे कहा कि तू यीशु मसीह को जन्म देगी क्योंकि प्रभु तेरे साथ है, ये प्रभु की योजना है। तो क्या परमेश्वर उसे नरक में भेजेगा? क्या उसकी हड्डियों को कब्र में सड़ने देगा? जब यीशु मसीह ने लाजर को उठा के खड़ा कर दिया मेरे प्रियो, लाजर जैसे जिंदा हो गया, सांवली स्त्री को उसको उसको उस वो प्रचारक बन गई। हाजरा के हाजरा को उसके उसके लिए कुएं का पानी उसके लिए निकल गया। रहबा के घर में यूसुफ के लोग जाके अरेस्ट करे हैं, वो भी बच गए, उसका खानदान बच गया। तो मरियम को तो ढकेलेगा प्रभु। ये तुम्हारी सोच है, हमारी नहीं है। आदर देना सीखो। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। हम इमानुएल शब्द को कहते हैं कि उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मरियम मैं तेरे साथ हूं। तो फिर हम कितने कंफ्यूजन में जी रहे हैं। हमारा क्रिसमस, हमारा न्यू ईयर, हमारा ईस्टर, हमारा गुड फ्राइडे, हमारी पहचान बिना यीशु मसीह की नहीं। और जब यीशु मसीह का नाम आता है प्रियो, और जो तारा है, तारा के बारे में हम बड़े बड़े प्रचार करते, बड़ा बड़ा प्रकाशन मिलता हमको, है ना। लेकिन हम लोग की सोच तारे की पहचान में नहीं जा रही। हमारी जो सोच है हम मरियम तक रखें। आज हम अपनी माँ को सम्मान देते हैं। मैंने अभी कल एक वीडियो देखा, एक पास्टर अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। क्यों? उसकी माँ, उसकी वो माँ है, वो अपनी माँ को प्यार करता है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद मरियम को दिखाई दिए, मरियम से बात करे। मरियम के कोख में जन्म लिए, मरियम के घर में रुके, मरियम के यहाँ खाना खाए, यूसुफ के साथ कारपेंटर का बोल सकते थे कि भाई तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरे साथ काम क्यों करूं। या यूसुफ भी बोल सकता कि मैं, तू मेरा बेटा नहीं। मरियम भी बोल सकती थी कि बस यहीं तक था। लेकिन उन्होंने उस रिलेशन को बहुत अच्छे से निभाया। हम लोग उस रिलेशन को खराब करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है ना, कि अब मरियम का कोई हिस्सा नहीं है। नहीं प्रियो, ऐसा मत सोचिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और स्वर्गदूत ने उससे उसके दिया, और वो देखो तेरी कुटुंबी एलिजाबेथ के भी बुढ़ापे में पुत्र जन्ने वाली है, और वह उसका उसका वंश कहलाएगा, और वह 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली प्रभाव रहित नहीं होता है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब वह स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसके बाद भी मरियम उस विषय को लेके तैयार नहीं हो पा रही थी। आप क्या समझते? मरियम जबरदस्ती एप्लीकेशन लगा के जा रही थी?
आहा, मरियम ने तभी भी एग्री नहीं थी जब मरियम से कहा गया कि तू गर्भवती होगी। कब एग्री हुई? जब एलिजाबेथ की बात चली कि वो बुढ़ापे में तेरी जो रिश्तेदार है वो भी माँ बनने वाली है परमेश्वर के अनुग्रह से, जाके उसे दे। तब मरियम ने जाके, बताओ कितनी देर के बाद, आनंद तेरी हो, एड्रेस, आनंद तेरी हो, प्रभु ने तुझे चुना है, तेरी जय हो, प्रभु तेरे साथ है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। मरियम वहां तक एग्री नहीं थी। जब मरियम को उन्होंने बताया कि देख एलिजाबेथ को जाके, तब मरियम ने कहा कि अब मैं प्रभु की दासी हूँ। मतलब जो जो पुत्र मेरे गर्भ में आएगा मैं उसकी दासी हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। कहीं लिखा है क्या? मरियम ने कहा कि मैं यीशु मसीह की माँ हूँ, मैं यीशु मसीह की माँ हूँ। उसने अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाया। हम लोग हमारे बच्चों के लिए हम माँ है, हम बाप है, वो हमारा है, ये है, मेरा हस्बैंड है, मेरी पत्नी। हाँ, यहाँ यीशु मसीह, यहाँ मरियम ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह की माँ हूँ। मेरे को परमेश्वर ने कहा कि उसकी माँ बन। मेरे पास परमेश्वर का क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर का संदेश आया या रिक्वेस्ट आया है? हाँ, कुछ भी नहीं। शी वॉज हम्बल एंड हम्बल एंड हम्बल। उसने नहीं कहा कहीं पर भी कि मैं यीशु मसीह की माँ हूँ और मैं पवित्र आत्मा से जन्म हूँ, ये मेरा है। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने कहीं उस चीज को रख के लोगों के सामने, लोगों ने जब उसको निरादर भी किया होगा तब भी उसने, उसको एक बात पता था, मैं प्रभु की दासी हूं। बस। अगर उसने उस संतान को 9 महीने अपने गर्भ में रखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जन्म दे रही है, तो उसके मन में वो एक ही श्रद्धा थी कि ये यीशु मसीह जो मेरे अंदर है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया ये फल, मैं इसकी दासी हूँ। उसने पूरी जिंदगी, इसलिए उसने काना की शादी में कहा जैसे प्रभु कहेगा वैसे ही करते जाना। उसने नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह की माँ मरियम हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि तुम लोग ऐसा करो वैसा। उसने क्या कहा, जब जब यीशु मसीह ने कहा हे नारी तुझको मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय, उसने एक ही बात कहा कि जैसा प्रभु बोले आप वैसा करना, क्योंकि उसने यहाँ कह चुकी कि मैं सिर्फ उसकी दासी। वचन पढ़ने के बाद थोड़े नम्र बनिए जी, थोड़ा वचन में प्यार करिए, तो परमेश्वर हमें बताता है। हम नम्र नहीं, हम ऐसे दिमाग से पढ़ते ना, सब उल्टा ही उल्टा आता है। यहाँ पे लिखा मेरे प्रियो, और देख वो तेरी कुटुंबी एलिजाबेथ भी बुढ़ापे में पुत्र जनने वाली है और उसका जो वंश वंश कहलाता है, और वो 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और तब उन्होंने मरियम उठकर और शीघ्र से पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में गई और जक्कई के घर में जाकर एलिजाबेथ को नमस्कार करी। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल भी धन्य है। और यह अनुग्रह मुझ पर कहाँ से हुआ कि मैं प्रभु की माता मेरे पास आई है। मरियम उसके घर पहुंची और जैसे ही पहुंची और जब नमस्कार हुआ तो उसके पेट का बच्चा कूदा, उसके गर्भ का बच्चा। और तो और वो तो कूदा, उसके अलावा वो पवित्र आत्मा से भर गई। प्रियो, उसके अंदर मरियम पवित्र आत्मा से भरी थी। हम तो सिर्फ अन्य भाषा की 2 भाषाएं बोलते हैं और हम अपने आप को चैंपियन समझते हैं, है ना? हम पवित्र आत्मा से भरे। वो जो शब्द है वो सिर्फ एक बचपन बच्चे को दिया हुआ शब्द है। उस बच्चे के शब्द में हमें और अन्य भाषा में जुड़ना और अन्य भाषा को बढ़ाना, तब हम आगे बढ़े। परंतु यहाँ पे जैसे ही मरियम पहुंची तो वो एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि फुल थी मरियम पवित्र आत्मा में। और उसने कहा धन्य तू स्त्रियों में।
धन्य तेरे गर्भ का फल, क्योंकि तेरे आते साथ अभी तक 6 महीने हो गए थे, उसकी संतान में कोई मूविंग नहीं था, कोई मूव नहीं हो रहा था, और ना उसने पवित्र आत्मा पाया था, जबकि वो धूप जलाने दोनों पहुंचते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तू आई तो सब कुछ हो गया, तो तू धन्य है। उसने नहीं कहा मेरे आने से हुआ, मैं पवित्र आत्मा से भरी हूँ, मेरे अंदर यीशु मसीह है, इसलिए तेरे पास तेरे को तेरा बच्चा उछला, यह तू पवित्र, हाँ, कहीं पर भी मरियम ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। हम लोग उसकी बुराइयों को लेके उसे प्रकट करते रहे। गलत, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। और उसने बड़े धन्य से पुकार कर कहा, हे स्त्रियों में तू धन्य, और तेरे पेट का फल धन्य है, और वह अनुग्रह तुझ पर हुआ है कि प्रभु की माता मेरे पास आई, और देखो, जो ही नमस्कार का शब्द हो गया, तो ही बच्चा पेट में से आनंद से उछला और धन्य हुआ। और जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। हालेलुया। वो पूरी हुई। और मरियम का सूती गाना सुन लीजिए, हम इसके बाद खत्म कर रहे हैं। तब मरियम ने कहा, मेरा मेरे प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर, सुन लो, दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देख, अब से सब कुल, अब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पवित्र है, और वह उसकी दया पर जो उसने डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी उसे बनी रहती है। उसने अपने भुजाबल दिखाया, और जो अपने आप से बड़ा समझता है उसे तितर पितर किया। वो किसकी बात कर रही? मरियम किसकी बात कर रही है? मरियम किसकी आराधना कर रही? मरियम किसकी बड़ाई कर रही? परमेश्वर की कर रही। इतना सब कुछ परमेश्वर ने उसको देने के बाद मरियम ने एक परमेश्वर को ऊंचा उठाया, और उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, धनवानों को उसने छूछे हाथ निकाल दिया। तब उसने अपने सेवक इसराइल को संभाला। इसकी अपनी उस दशा के स्मरण कर इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, और जैसे उसने हमारे बाप दादा पे किया। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौटी। है तो बहुत कुछ प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मरियम उसके साथ 3 महीना थी। उसका छठा महीना चल रहा था एलिजाबेथ का, और मरियम 3 महीना रह के, मतलब उसका डिलीवरी करा के, और उसके बाद 6 महीना जब मरियम को लगा, तब वो वापस आई है। सब कुछ देख समझ के, सीख के हम मरियम का निरादर ना करें, किसी भी वचन का। मरियम ने लास्ट में परमेश्वर को ऊंचा उठाया, उसके सिंहासन को उठाया, उसके राज्य को उठाया, और उसने ऊंचा ऊंचा, क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह किया है। प्रियो, दोनों तरफ से आदर मिलता है। जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते तो परमेश्वर हमें उठाता। परमेश्वर मरियम के पास पहल किया प्रियो, मेरे और आपके लिए। हम कैसे उस स्त्री का निरादर करें, जिस स्त्री ने, यीशु मसीह ने तो कुर्बानी दिया बड़ी, लेकिन मरियम ने भी कुर्बानी दी है। मरियम रोज मरती थी अपनी जिंदगी में, रोज लोगों के ताने सुनती थी, रोज मरती थी, रोज कोड़े खाती थी, रोज मरती थी, रोज भूखी रहती। आइए हम प्रार्थना में। जीते महान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, सुंदर वचन के लिए। आपने हमें एक नया प्रकाशन दिया प्रभु, एक नई समझ, एक नई सोच दी परमेश्वर, एक नए विचार दिया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। हम आपको धन्य धन्य कहते प्रभु, और हम मांगते खुदा कि ये वीडियो दूर तक जाए प्रभु, कि कोई भी मरियम का निरादर ना करे प्रभु जी, क्योंकि वो प्रतिदिन, जब उसने पता चला, और वो पहले तो उसने यूसुफ से ठोकर खाई परमेश्वर, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बात किया,
तब यूसुफ ने माना, लेकिन परमेश्वर ने सबसे बात नहीं किया प्रभु। और उस जीवन में वो रोज मरती थी और रोज परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। यीशु मसीह, हम ऐसी मरियम माँ के लिए धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए सारे दुख को उठाया, और यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नई जिंदगी दी प्रभु। और ये जो आनंद और खुशी और जय का त्योहार है प्रभु, बिना मरियम के नहीं है परमेश्वर। इसलिए लोग अब फोटो जरूर लगाते, लेकिन विचारों को नहीं बदलते, अपने विचारों को बदलने वाले बने। जिनसु को आशीषित करिए, मुझे आशीषित करिए, कल की सभा के लिए मुझे तैयार करिए। यीशु मसीह, इस वीडियो को प्रभु जल्द से जल्द यीशु मसीह सब तक पहुंचे क्रिसमस के पहले तक। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।